ऑपरेशन की, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? आईवी कैनुला, आईवी शेट, है ना, और इसके अलावा बॉटल्स हो गई, ठीक है, NSRL जो भी है, ठीक है, स्प्रिट चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है, माइक्रोपोर टेप चाहिए और सिरिंज चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या की, कलेक्ट कर ली। सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करते हैं? BSI लेते हैं, ठीक है। फिर BSI के बाद क्या करते हैं? सेलेक्ट द साइट, है ना, एंड वेन। ठीक है, वेन की साइज और साइट, मतलब यहाँ से लेकर एल्बो जॉइंट से लेकर और पूरे इस पूरे हिस्से में क्या कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ नहीं मिल रही है, अपर आर्म में मिलेगी, एल्बो तक आप उसको पूरा चेक कर सकते हैं। उनमें से कहीं जगह आपको क्लियर वेन, वेन कैसी होना चाहिए, बाइफर्केट नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी जगह से दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होना चाहिए, एक सिंगल और सीधी वेन होना चाहिए, तभी आप उसका स्ट्रेट वेन होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है ना। तो मैंने इनका वेन का सिलेक्शन कर लिया है, फिर क्या करना है? स्प्रिट की सहायता से क्या करना है, उस पूरे जगह को राउंड शेप में क्लीन कर देना है, ताकि वहाँ किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस ना रहे। फिर क्या करेंगे? टर्निकेट लगाएंगे। टर्निकेट मतलब उसको पैक करना है। तो अभी आओ इधर आओ, क्या करना है इसको? अगर टर्निकेट अवेलेबल नहीं है तो उसको किसी न किसी के साथ में पकड़ा देना है, ताकि वो पकड़ ले। इस जगह पे आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, कैसे? टाइट करके, मुट्ठी बंद करो, यस। इसके पहले ये, जब छोड़ दो अभी, इसके पहले ये क्या है कि बॉटल, इसको पहले क्लियरिटी चेक कर लिया। क्लियरिटी मतलब अभी देखिए इसके अंदर कुछ भी क्रिस्टल टाइप का नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, लेबल में क्या लिखा हुआ, उसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, ठीक है, कब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ एक बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है NS, NS मतलब नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन में क्या रहता है, ये डिस्टिल वाटर है और डिस्टिल वाटर के साथ में इसमें कम अमाउंट में साल्ट है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर है। ये मतलब ऐसे पेशेंट को लगाया जाता है जिनकी बॉडी में क्या है, फ्लूइड की कमी होती है। इसके अलावा RL के अलावा DNS D5%, DNS मतलब जिसमें कुछ डेक्सट्रोज है और कुछ नॉर्मल सलाइन है, दोनों को मिक्स करके DNS बनता है। और डेक्सट्रोज 5%, 10%, 20% या 25%, उसमें शक्कर की मात्रा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। वो उन पेशेंटों को देते हैं जिनकी बॉडी में शक्कर की कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है, ठीक है। तो ये बॉटल, ये उसका IV शेट, एक डस्टबिन वहां से उठाना, ठीक है। ये उसका चेम्बर जिसमें फ्लूइड कलेक्ट होता है, ये उसका रेगुलेटर जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्लो और फास्ट कर सकते हैं। इसका कैप निकाल के अलग किया, बॉटल को इस पोजीशन मिली, और जब बॉटल को आप इस पोजीशन पकड़ते हैं, आप इसके दोनों तरफ देखेंगे तो छोटे छोटे दो निशान बने हैं। निशान मतलब उस जगह से क्या है, बॉटल वीक है,
और वहीं से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो कि किसको, आईवी शेड को। मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ये पकड़ा और इस तरीके से इसको इंसर्ट कर दिया। अभी देखिए ये बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, ये पहले से हालांकि भर गया, नहीं तो ऐसे इसको एक बार दबा के छोड़ देते हैं तो ये चेंबर क्या हो जाएगा, आधा फिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिपेयर हो गया। अभी क्या करना है कि हाथ को चेक किया, साइड देखी और टर्निकेट अप्लाई किया। टर्निकेट की जगह में क्या किया, इनसे टाइट करो। ये आपके कैनुला ये किस नंबर का है, 20 नंबर का है ना, भाई वाला है, भाई है ना, इस पे ट्रिक में भाई आ रहा है ना, ब्लू। ठीक है, ये कैनुला, ये इसके विंग्स, पंख, जिसको क्या करना है, उसको चिपकाना है। इसको आपने निकाल दिया। ठीक है, कैप, अभी इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट कैसे करना है, 20 to 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसर्ट करना है। ठीक है, ये 20 to 30 डिग्री का एंगल मैंने ये डाला, और जैसे ही डाला ये पीछे वाले हिस्से पे देखिए ब्लड आ गया इस पे। ठीक है, या मैंने इसको थोड़ा सा बाहर किया, वो ब्लड दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैनुला मेरा सही लगा हुआ है। मैंने टेप उठाया, टेपिंग कर दी, आगे की तरफ 2 या 3 उंगलियों से दबाया, इसको बाहर निकाला, रखिए। यहाँ नीडल पड़ी थी ना, ये उसको चालू कर दिया। एज पर रिक्वायर्ड, जैसा डॉक्टर ने कहा है उस हिसाब से क्या करना है, आपको इसको यूज कर देना है। कितने ड्रॉप पे लिखा है, 20, 30, 40, 60, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको क्या किया, चालू कर दिया। एक पिन इसके साथ डाल देंगे ताकि एयर यहाँ से जाती रहे, अदरवाइज क्या होगा, ये बॉटल चिपक जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको चालू कर दिया। अब क्या करना है, उसका क्या करना, फ्लो चेक करना है। ठीक है, एक बार आपने सेट किया, उससे 5 से 10 मिनट के बाद दोबारा फ्लो चेक कर लीजिए। अगर वो सही है तो ठीक है, चलने दीजिए। इसके अलावा क्या करना है, जब भी पेशेंट को वाइटल बॉटल लगती है उसके बाद उसके वाइटल साइन चेक करना ज़रूरी हो जाता है। मतलब पता होना चाहिए कि उसकी जो वाइटल्स हैं वो चेंजेज हुए कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो क्या समस्या है, फिर कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इनको अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई उसकी वजह से नुकसान नहीं हो रहा है। क्लियर, इस तरीके से आप आईवी कैनुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, वेन का सिलेक्शन। वेन जितना बढ़िया आप सेलेक्ट करेंगे उतना बढ़िया जो है रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर वेन का सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि वो आउट हो जाएगा, सही जगह नहीं जाएगा, और सही जगह नहीं जाएगा जब आप चालू करेंगे इसके आसपास के एरिया में सूजन आने लगेगी, और सूजन के साथ में उसको पेन की फीलिंग होगी, वो पेशेंट क्या कहेगा कि दर्द हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 1-2 बार देखिए, उसके बाद आपको लगता है तो आप प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिमूवल की प्रोसेस। इसको कैसे बाहर निकालना है, तो कैसे बाहर निकालना है, यहाँ से आपने इसको बंद किया। ठीक है, बंद करने के बाद वही प्रोसीजर, यहाँ दबा के इसको बाहर खोल दीजिए। ठीक है, इसके साथ में इसका एक कैप था, ये इसका उपयोग करते हैं। जैसे पेशेंट कह रहा है मुझे वॉशरूम जाना है तो आपको कैप का उपयोग करना है। कैप को आपने लिया, यहाँ दबाया, यहाँ दबाने से क्या होगा कि यहाँ का जो ब्लड है वेन का वो बैक फ्लो नहीं आएगा। आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने कैप कर दिया, पेशेंट सुरक्षित मूव कर सकता है। ठीक है, तो एक तो ये
वेन का आईवी कैनुलेशन हो गया। दूसरा, इंजेक्शन भी इसके थ्रू दे सकते हैं। इंजेक्शन कैसे, कि आपके पास इंजेक्शन रेडी है, आपने एक कैप उठाया और इंजेक्शन को यहाँ लगा के पुश कर सकते हैं बड़ी धीरे धीरे। कभी भी वेन में जो इंजेक्शन देते हैं फुल फ्लैश में नहीं देते, फुल तेज़ी से नहीं देते, क्योंकि दवाई है जितना तेज़ी से जाएगी उतना तेज़ी से रिएक्ट करेगी, और कई बार इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन वॉमिटिंग जैसे देखने को मिलते हैं, चक्कर आना, वॉमिटिंग जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या करना है, जब भी वेन में आपको देना है इंजेक्शन, स्लो मोशन में दीजिए, उससे बात करते रहिए, धीरे धीरे देते रहिए, उसका असर कम आएगा, नुकसान उससे नहीं होगा। ठीक है, निकालना बिल्कुल ईजी है। टेप निकालिए और काटन का एक टुकड़ा वहाँ लगाइए और कैनुला को आप बाहर की तरफ निकाल लेंगे, आसानी से मूव हो जाएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू।